हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक चंद्रा और आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी की करंट अफेयर्स के साथ हम आज से करंट अफेयर की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस करंट अफेयर में आपको करंट अफेयर के 10 से 11 क्वेश्चन मिलेंगे और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो कि आगे कोई भी और क्वेश्चन आएंगे उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स जुड़े हुए होंगे। अभी तो मैं नहीं कह रहा आपको सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन जैसे ही आपको ये चैनल उपयोगी लगे और आपको कंटेंट अच्छा लगने लगे तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। चलो, स्टार्ट करने से पहले आपने ये कोट तो सुना होगा, सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि ये मेहनत करने वालों पे फ़िदा हो जाती है। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र ग्लोबल रोबोटिक्स हब बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? तो किसने स्टार्ट की है? चीन ने। तो चीन ऐसा करने वाला चीन ने अभी फिलहाल में 5 वर्षीय ये योजना शुरू की है। अब चीन के बारे में थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में जान लेते हैं कि चीन कहाँ पे स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। चीन में जो करेंसी चलती है वो युआन चलती है और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग हैं। चीन भारत के साथ एक इंटरनेशनल सीमा बनाता है जिसका नाम है मैकमोहन, और चीन की सबसे जो लंबी नदी है वो है यांगत्से, जो कि 6300 किलोमीटर है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश भी चीन बना है, और चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा देशों से अपनी सीमा लगाता है। उन देशों की संख्या है 14। तो ये चीन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई? तो 126 बाघों की मृत्यु हुई थी। इससे पहले 2016 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2016 में 121 बाघ मारे गए थे, जिसका रिकॉर्ड अब 2021 में टूट गया है, जो कि 126 बाघ की मृत्यु हो गई है इस साल। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है एनटीसीए। ये इम्पोर्टेंट है एक तो बात, और आपको ये बात रखना है कि इससे पहले 2016 में 121 बाघ मरे थे और 2021 में कितने बाघ मरे? 126। आगे चलते हैं। वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे 2022 कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? ये वर्ल्ड पीस के लिए, मतलब दुनिया में शांति कायम हो। क्या चीज़ कायम हो? शांति। ये तो ग्लोबल फैमिली डे है। एक होता है इंटरनेशनल परिवार दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई। सॉरी। इसके अलावा जो दिसंबर में महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में जान लेते हैं। मानवाधिकार दिवस 2021 कब मनाया गया? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर को। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। अभी आपने किसान दिवस सुना होगा, फार्मर डे, वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी अगर आप सबको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, सक्सेस एसएससी क्लासेस। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें आगे करंट अफेयर से जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया है? तो आपने कार तो बहुत सुनी होगी इस कंपनी की, लेकिन इसने प्लेन भी बना दिया, इलेक्ट्रिक प्लेन, रोल्स रॉयस। इसने सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन बनाया है। इससे पहले 2012 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक प्लेन उड़ता था, लेकिन इसने उसका रिकॉर्ड तोड़ के एक 623 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाला उड़ने वाला एक इलेक्ट्रिक प्लेन बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ये कह रहा है, किस कंपनी ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड KMRL को भारत की पहली बैटरी संचालित 23 इलेक्ट्रिक नौकाओं में से पहली नौका सौंप दी है? तो किसने सौंपी है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ये इलेक्ट्रिक नौका है, इसके अंदर लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड की बैटरी लगी हुई है, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब सेफ मानी जाती है। और इस बोट, ये पहली बोट है तो इसका नाम क्या रखा गया है? मुजिरिस। अब इसी तरीके से ये पहली बोट है जो कि इलेक्ट्रिक बोट है। इसी तरीके से भारत में बहुत सारी चीज़ पहली हुई थी, उसमें से कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर, रोइंग सिनेमाघर कहाँ स्थित है? तो लेह लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग, वो दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग है।
भारत में पहला स्मोक टावर कहाँ, नई दिल्ली में लगाया गया। और भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर मध्य प्रदेश है। और भारत के पहले रेबीज से मुक्त होने वाला राज्य वो कौन है, गोवा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारतीय सेना ने कहाँ क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। तो क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की है, मऊ में। अब मऊ में एक मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, वहाँ पे क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। अभी किसके लिए किया है, इसका उपयोग प्रौद्योगिकी के प्रमुख विकासशील क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए होगा। मतलब लोगों को ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी जो कि वहाँ के स्टूडेंट होंगे उनको। अब थोड़ी इंडियन आर्मी के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय सेना इंडियन आर्मी, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अभी फ़िलहाल में जो इंडियन आर्मी के हेड हैं वो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जो कि अभी CDS के पद पे भी हैं, क्योंकि बिपिन रावत की जो तुम्हारा हेलीकॉप्टर था वो दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से उनकी मौत हो गई थी, तो अभी फ़िलहाल यही है। थल सेना के जो उप प्रमुख हैं वो चंडी प्रसाद मोहंती हैं। और भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। जो इंडियन आर्मी से इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है, किशोर येदम को। इनकी एक कंपनी है हैदराबाद में, FSS का मतलब क्या है, फेडरल सॉफ्ट सिस्टम। उसके CEO हैं, ये हैदराबाद में कंपनी है। तो इसी वजह से इनको क्या मिला है, वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर। तो इससे रिलेटेड पॉइंट थोड़े से हमने जान लिया। अब इससे आसपास जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार हो सकते हैं उनको जानेंगे। जैसे उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए DAAD पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया किसको, शिप्रा दुरेजा को। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, विरल सुधीर भाई देसाई को। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसको मिला है, दानिश सिद्दीकी को। और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। अगर आपको इस सब की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट पुरस्कार आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, G सतीश रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट जीतने वाला पहला एशियन कौन सा देश बना है। तो अभी हाल ही में आपको पता चल रहा है इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही है, तो इंडिया पहला देश बना है। एशिया में आपने देखा होगा, एशिया में श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी टीम है, लेकिन सेंचुरियन में टेस्ट जीतने वाला पहला देश कौन है, भारत। अभी कोहली की कप्तानी में आपको पता है कि 113 रन से जो मेजबान टीम है उसको हरा दिया। अब भारत भी सेंचुरियन में टेस्ट जीतने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। अब थोड़े क्रिकेट से रिलेटेड पॉइंट ले लेते हैं। जैसे पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक लगाने वाली जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो हैं स्मृति मंदाना। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन है, मिताली राज। ICC में अभी 3 देश जोड़े गए हैं। जो जुड़ने वाले देश हैं मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। T20 में 14,000 रन बनाने वाले पुरुष में वो कौन है, क्रिस गेल ने भी 14,000 रन बनाए हैं T20 में। और 2 प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है, अंशुला राव। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 कहाँ आयोजित हुआ है। तो कहाँ आयोजित हुआ, UAE। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप भारत ने 8वीं बार जीता है, 8वीं बार। और अभी फिलहाल किसको हरा है, श्रीलंका को हरा है। कौन से मेथड से, डकवर्थ लुईस मेथड से 9 विकेट से हरा है। आगे चलते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। अब कुछ जो प्रतियोगिता होने वाली है अभी या फिर कहाँ पे हुई थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय पैरामेडिकल चैंपियंस 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, भुवनेश्वर। ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, वेस्ट इंडीज। एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, थाईलैंड। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, मनामा, बहरीन। 5वें एशियाई युवा पैरा खेल 2025 का आयोजन कहाँ होगा, ताशकंद, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी easemytrip.com के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दो लोगों के बनाया गया है, एक विजय राज और एक वरुण शर्मा, इन दोनों को बनाया गया है easemytrip.com का नया ब्रांड एम्बेसडर। अब देख लेते हैं कुछ नए ब्रांड एम्बेसडर बने, कौन कौन से बने। जैसे उत्तराखंड राज्य का नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? ऋषभ पंत को। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? मोहम्मद सिराज को। बंधन बैंक ने अभी हाल ही में जुबिन गर्ग को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो कि असम में बनाया गया है। फ्लोविज न्यू बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मनोज वाजपेयी। तो यही क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये करंट अफेयर पसंद आए और आप इस तरीके के करंट अफेयर से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। हम डेली कोशिश करेंगे करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, वो आपके साथ शेयर किए जाएं। और अभी नियरली फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम आएंगे उनके रेलेवेंट एक सीरीज़ टाइप की चला के, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगी, उस तरीके से चलाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको कोई भी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जो कि है सक्सेस एसएससी क्लासेस। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।